हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से आ जाइए क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीपीएससी 3.0 से संबंधित सारी अपडेट आपको लगातार यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना बीपीएससी 3.0 में, वो है आपका सप्लीमेंट रिजल्ट। देखिए, सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में बात करें कि ये कब आएगा, ध्यान से सुनिए, कब आएगा। देखिए, एक चीज दिमाग में रखिए, 9 जनवरी आज की जो खबर है वो है 9 जनवरी 2025 को, मतलब सॉरी 9 जनवरी नहीं, सॉरी 9 मार्च जनवरी निकल रहा है मुंह से। 9 मार्च को आपको जो है नियुक्ति पत्र प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण की योजना बन रही है और कल 24 तारीख है। आज 23 तारीख को आपकी ये सूचना निर्गत की गई है समाचार पत्रों के समाचार पत्रकारों को, लेकिन कल जो है ये ऑफिशियली आ जाएगा, या हो सकता है रात तक आज प्रोवाइड करवा दिया जाए ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र 100% वितरण हो रहा है। इसका मतलब है कि 9 मार्च को अगर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो इसके पहले पहले इन सभी की काउंसलिंग हो जाएंगी, जितने भी सिलेक्टेड हैं पहले से ऑलरेडी, ठीक। 9 तारीख के पहले पहले कह दीजिए 6 या 7 तारीख तक आपकी पूरी काउंसलिंग जो है और जो भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, वो सारी कंप्लीट हो जाएगी 6 से 7 तारीख तक। हम लोग बहुत एक्स्ट्रा में ले रहे हैं 6 से 7, और भी 3-4 तारीख तक तो ये सब चीज़ें सीटों का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, 9 मार्च को टारगेट करते हैं कि 9 मार्च तक हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 9 मार्च को बिल्कुल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इतने लोग ही सिलेक्ट हैं। और इससे छनकर जो सीटें बची होंगी, मतलब आपने देखा 1 to 5 में जो सिलेक्ट हैं वही 6 to 8 में हैं। और अगर वो चाहेगा, हर कोई चाहता है कि हम उच्च पद पर ही रहें, तो 6 to 8 में ही वो ज्वाइन करेगा। प्राइमरी में वो ज्वाइन करने से रहा है ना, तो 6 to 8 ज्वाइन किया तो 1 to 5 की एक सीट बेकार हो गई। वो सीट जो बची, वो ऐसे करके बहुत सारी सीटें धीरे धीरे करके कलेक्ट होती गई। जैसे किसी का 6 to 8 में भी हुआ, 9 to 10 में भी हो गया, तो वो ऑब्वियसली की बात है कि 9 to 10 में ही ज्वाइन करेगा, 6 to 8 को स्किप कर देगा, तो 6 to 8 में बच गई सीटें। ऐसे करके बहुत सारी सीटें वैकेंट रह चुकी हैं, बची हुई हैं सभी के लिए। अब वो जो सीटें बची हुई हैं उस पर बीपीएससी आयोग ने, आपने ध्यान से सुना होगा, इसके पहले भी हमने आपको बहुत बार बताया है कि जितनी सीटें बची हुई होंगी, इस पर बीपीएससी आयोग ने शिक्षा विभाग से बोला था कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बोलें तो हम इसका भी पीडीएफ बना दें, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट का सप्लीमेंट रिजल्ट भी कंप्लीट कर दें। लेकिन शिक्षा विभाग वहां पर मौन हो गया, वहां पर शिक्षा विभाग का रिप्लाई नहीं आया। लेकिन शिक्षा विभाग से एक खबर जरूर दी गई अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि अगर सीटें बचती हैं, अगर मतलब अगर मल्टीपल रिजल्ट की सीटें बचती हैं तो उसमें हम सप्लीमेंट रिजल्ट दे देंगे, ठीक। लेकिन जब तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हम सीटों का ब्यौरा नहीं बता सकते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सप्लीमेंट रिजल्ट देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट लेकर बैठे हुए हैं। तो इसी बारे में अब जो हम चर्चा कर रहे हैं सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में, वो ये है कि देखिए, सप्लीमेंट रिजल्ट अगर शिक्षा विभाग चाहेंगे ना, तो आपकी 15 से 20 तारीख तक, ध्यान से बिल्कुल से गांठ बांध लो जो हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास कोई काम नहीं बचा होगा। फिर 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग बिल्कुल से एकदम फ्री हो जाएगा, इन सबको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। बाकी इनके पास केवल एक काम रहेगा सप्लीमेंट रिजल्ट के लिए, क्योंकि टीआरई 4 भी इनको लाना है, इसलिए टीआरई 3 को जल्द से जल्द ये समाप्त करने की घोषणा भी होगी वहां पर, ठीक है। तो 9 मार्च को क्या है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद 15 से 20 मार्च को आपको हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए। अगर शिक्षा विभाग ने चाहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना, उनके माइंड में चल रहा है कि हमें देना है, तो 15 से 20 मार्च बिल्कुल से गांठ बांध लीजिए, आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी आपके साइट पे, ठीक। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक चीज क्या है कि सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में
कि अगर शिक्षा विभाग ने चाहा ना, बहुत जल्द आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा और शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचाइए कि सर ये जो सीटें मल्टीपल हैं उन पर रिजल्ट के बारे में कैसी क्या प्रोसेस चल रही है, ये थोड़ा सा बात करिए आप लोग शिक्षा विभाग पे कि वो क्या बोलते हैं। ठीक है, बात करनी है, आंदोलन नहीं, केवल बात करनी है कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या है, आप हमें बता दीजिए। एक दो लोग जाकर वहां पता कर लीजिए ताकि उनके दिमाग में संज्ञान में बना रहे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी चर्चा है। ठीक है, बाकी बीपीएससी आयोग ने तो बोल दिया था कि भाई हम पीडीएफ तैयार करने में 2 मिनट लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर से कंप्लीट होना है। ठीक, ऑनलाइन होना है तो 2 मिनट में पीडीएफ तैयार हो जाएगी, जो ऊपर ऊपर के बचे होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो पीडीएफ बनने में 2 मिनट लगना है और रिजल्ट आने में 2-4 दिन अगर लेते हैं तो भाई ले लीजिए अपलोडिंग में। ठीक, तो ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द आ सकता है, 15 से 20 मार्च के बीच में आ सकता है, अगर आप लोगों ने चाहा तो। और आप लोगों को कैसे करना है ये आप लोग खुद से समझदार हैं। ठीक है, चलिए फिर और भी अगर कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे करिएगा, उसका भी आंसर देंगे। और एक चीज, 2 से 3 नंबर तक आपका जो है डाउन होगा। प्राइमरी में सबसे ज्यादा डाउन होने के चांस हैं, 2-3 नंबर तक घटेगी मेरिट। ठीक है, जूनियर में 2 नंबर तक मान के चलिए, और टीजीटी में 1 नंबर तक चल सकता है, और पीजीटी में तो बहुत कम चांस होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अपना सभी लोग कलेक्ट होकर, इकट्ठा होकर अपनी बात को थोड़ा सा विभाग से पूछिएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है सर कि नहीं आना है, इस बात में थोड़ा सा पता कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे अपडेट मिलेगी वो हम आपको देंगे, लेकिन वैसे हमें लगता है कि आएगा, क्योंकि 9 मार्च को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाना है, और उससे जितनी भी सीटें बची होंगी उस पर देखिए नीतीश कुमार को भी आना है 9 मार्च में, है ना। उनके सामने भी ये बात मुद्दा उठेगा, देखना सप्लीमेंट का, अगर उनके सामने ये मुद्दा उठ गया तो बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन पे।